जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही पावन और पवित्र है। आज की कहानी है गाय और शेर की कहानी। गाय के दो अनमोल वचन। गाय को हिंदू धर्म में बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है, जिन्हें हम गौ माता के नाम से पुकारते हैं। इसके पहले कहानी को शुरू करें, कहानी को पूरा सुने, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, किसी पहाड़ी के नीचे एक गांव रामपुर था। गांव में लोग बड़े ही शांतिपूर्वक रहते थे। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उस पहाड़ी पर ऊपर घने जंगल में जाते थे और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से काफ़ी भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी गाय शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा के बाहर आया और गुफा के बाहर गाय को देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह सुंदर और तंदुरुस्त गाय का ताज़ा मांस खाएगा, और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। मित्रों, लक्ष्मी गाय शेर की दहाड़ सुनकर डर गई। जब वह अपने पास देखती तो वहाँ दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने गाय को देखकर फिर दहाड़ा और उस शेर ने गाय से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था, शायद इसलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे पास यहाँ भेजा है। आज तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर गाय डर गई। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा दूध पीता है और उसे घास खाना अभी तक नहीं आया है। लक्ष्मी गाय की बात सुनकर शेर हंसने लगता है, कहने लगा कि मैं अपने हाथ में आए शिकार को कैसे छोड़ दूं। मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर गाय उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। मित्रों, शेर लक्ष्मी गाय की बात मान लेता है और धमकी देते हुए कहता है, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊँगा और तुझे तथा तेरे बेटे को खा जाऊँगा। गाय और शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस आ जाती है। गाय सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है, उसे बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना
ख्याल खुद करना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा रोने लगा। दूसरे दिन सुबह होते ही गाय जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है कि अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज़ सुनकर शेर गुफा से बाहर निकलकर आता है और शेर के अवतार में भगवान प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी गाय से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद भगवान ने गाय को गौ माता का वरदान दिया और कहा कि अब तुम गौ माता के नाम से तुम्हें सभी पुकारेंगे। भगवान ने गाय को बताई दो अनमोल बातें कि इंसान को गाय की तरह जान की बाजी लगाकर अपने दिए गए वचन को निभाना चाहिए, जिससे तुम्हारी सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। हर व्यक्ति के सामने आपको सम्मान मिलेगा। और दूसरी बात बताई, जो भी इंसान गौ माता पुकारते हुए सेवा करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। घर में सुख शांति धन दौलत का अभाव कभी नहीं होगा। जो भी गौ माता की सच्चे भाव से सेवा करेगा उसके हर संकट क्लेश बाधा दूर होंगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।